बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने शॉर्टकट कीज से रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट का आगाज़ किया हुआ है अपने चैनल पर। इससे पहले मैं एमएस वर्ड पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है ना, वो उस पर वीडियो बना चुका हूँ। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, शॉर्टकट कीज से रिलेटेड कंप्यूटर के पार्ट में लाजमी एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे पहले एमएस वर्ड पर बना चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं ना देखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वो भी लाजमी वॉच कर लेनी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में गाइस एमएस एक्सेल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आ जाती है ना, वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन शॉर्टकट की से रिलेटेड बना ना, तो वो आप लोगों का इस वीडियो से कवर हो जाएगा। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है गाइस 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 50 तक, 1 से लेकर 50 तक मैं एमएस वर्ड पे क्वेश्चन मीन के शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। तो जो 51 से स्टार्ट हो रहे हैं ना गाइस, ये एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एमएस एक्सेल टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक शॉर्टकट कीज इज, गाइस हमने बताना है एमएस एक्सेल में क्रिएट अ न्यू वर्कबुक मीन के नई वर्कबुक बनाने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है ना, तो गाइज़ वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमने ये बताना है। तो गाइज़ याद रखिएगा, Ctrl+N की मदद से आप न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। गाइज ये मैंने एमएस एक्सेल ओपन किया हुआ है, तो ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ना गाइज, इसे ही वर्कबुक कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो गाइज अगर मैं Ctrl+N एक ही साथ प्रेस करता हूँ, ये आप गाइज नीचे चेक कर सकते हैं, दूसरी वर्कबुक क्रिएट हो चुकी है। ठीक है गाइस, इस शॉर्टकट की मदद से आप नई वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन वर्कबुक कैन इजीली बी स्विच्ड यूजिंग। तो गाइज वर्कबुक कोई भी अगर आपने ओपन की हुई है, उसको स्विच करने के लिए गाइज आप कैसे इजीली उसको स्विच कर सकते हैं, तो आपने गाइज याद रखना है Ctrl+Tab की मदद से आप उसको स्विच कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ओपन द एक्सेल फार्मूला विंडो प्रेस बाय। गाइस हमने बताना है हम एमएस एक्सेल में कैसे फार्मूला जो विंडो है ना, कैसे उसको ओपन कर सकते हैं। तो आपने गाइस याद रखना है Shift+F3 की मदद से गाइस उसको ओपन कर सकते हैं। गाइस ये मैंने एमएस एक्सेल की ओपन किया हुआ है, तो Shift+F3 अगर एक ही साथ में प्रेस करता हूँ ना, तो गाइस इधर से आकर मैं एवरेज कोई भी अगर मैं इनके फार्मूला लगाना चाहता हूँ ना, तो एवरेज लगाना चाहता हूँ या इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का सम लगाना चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, तो हम इधर से आकर गाइस लगा सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि हम जो फार्मूला टैब है ना, वो कैसे एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की मदद से ओपन कर सकते हैं। तो गाइज आपने याद रखना है Shift+F3 की मदद से। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल। किसी भी सेल में गाइज अगर हमारा कोई भी डेटा मौजूद है ना, अगर हम उसको एडिट करना चाहते हैं ना, तो आपने गाइज याद रखना है शॉर्टकट की जो यूज़ की जाती है एमएस एक्सेल में, वो F2 की मदद से आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिपीट द लास्ट कमांड आर एक्शन इन एक्सेल। गाइज एक्सेल में अगर किसी भी आप एक्शन को जो आपने लास्ट मीन को परफॉर्म किया, उसको अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, तो आपने गाइज याद रखना है Ctrl+Y की मदद से आप कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कट द सिलेक्टेड सेल्स शॉर्टकट की इज। गाइज किसी भी सेल को अगर आप एमएस एक्सेल में कट करना चाहते हैं, तो गाइज आप Ctrl+X की मदद से कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्प्लेस द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल बाय। तो गाइज़ ये तो हर मीन के एमएस वर्ड में भी सेम होता है, एमएस एक्सेल में भी, एमएस पावर पॉइंट में भी। किसी भी फाइल को अगर आप गाइज़ मीन के प्रिंट लेना चाहते हैं ना, जो आपने क्रिएट की हुई है, तो गाइज़ याद रखिएगा, वैसे तो ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइज़, Ctrl+P की मदद से गाइज़ हम प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। मैंने एक्सेल को ओपन किया हुआ है, तो अगर गाइज़ मैं Ctrl+P को प्रेस करता हूँ, तो ये देखें गाइज़, ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। ठीक होगा। इधर से हम पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी कॉपीज़ हमने निकालनी है, तो ये काम इधर से परफॉर्म किया जाता है। ठीक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम कैंडिडेट्स को जिन्होंने कभी एक बार भी प्रिंट लिया है ना, तो गाइस उनको इस फेज से गुजरना पड़ता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कॉमेंट इन अ सेल। अगर गाइज हम किसी भी सेल में न्यू कमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो किस शॉर्टकट की मदद से हम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। तो आपने गाइज याद रखना है Shift+F2 की मदद से आप एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द माउस और एरो कीज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सेस सेल A1 इन अ स्प्रेडशीट। गाइज माउस या एरो कीज के बगैर आप एमएस एक्सेल में अगर आप फ्रंट पे मीन के A1 में सेल में आना चाहते हैं ना, तो हमने बताना है किस शॉर्टकट की मदद से। गाइज ये कई बार मीन के इसका बहुत बार यूज़ होता है, अगर आप मीन के कभी एमएस एक्सेल में या वर्ड में इसका यूज़ देखें, तो गाइज आपने याद रखना है प्रेस Ctrl+Home की मदद से। गाइज अगर आप माउस
माउस और एरो की का यूज़ नहीं ना करते तो आप प्रेस कंट्रोल प्लस होम की मदद से गाइज ए सेल A1 में आ सकते हैं। ठीक हो गया, इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम? तो गाइज याद रखिएगा, किसी भी इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है ना MS एक्सेल में, तो गाइज आपने याद रखना है कंट्रोल प्लस स्पेस बार की मदद से आप कर सकते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फार्मूला इन अ टैब? तो गाइज अपडेट फार्मूला, तो अपडेट फार्मूला के लिए गाइज कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है टैब में? तो आपने गाइज याद रखना है F9 की मदद से आप अपडेट कर सकते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस आ डेटा विद अनदर इन अ शीट? अगर आपने एक से ज़्यादा शीट्स को ओपन किया हुआ है ना MS एक्सेल में, तो एक शीट का दूसरी शीट के साथ अगर आप डेटा को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपने गाइज याद रखना है कंट्रोल प्लस H की मदद से आप कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं सेपरेट हर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं इंशाल्लाह सेपरेट प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा MS वर्ड पे, MS एक्सेल पे, इसी तरह MS पावर पॉइंट से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों को जो बेसिक ट्यूटोरियल है ना वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। ठीक है, अपने बस परेशानी होना, इंशाल्लाह अगर कोई पेपर में क्वेश्चन बनाना शॉर्टकट की से रिलेटेड, वो आप लोगों का इसी वीडियो से कवर होने जा रहा है। बाकी अगर कोई शॉर्टकट कीज रहेगी, जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने 500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का भी आगाज किया हुआ है, तो उन कंप्यूटर के MCQs के में भी कवर कर लेंगे। फर्दर जैसा कि अभी बताया ट्यूटोरियल भी रहता है। ठीक है, इसी तरह गाइस अभी जनरेशन का भी मैंने सेपरेट वीडियो मीन के अपलोड करनी है। इसी तरह प्रोग्रामिंग से रिलेटेड C++ की जो बेसिक मीन के जो MCQs बनते हैं ना, एग्जामिनर बना सकता है। तो गाइस हमने हर एंगल से प्रिपरेशन करनी है, तो आपने बस गाइस साथ देना है। अगर वीडियो से आपको नॉलेज मिल रहा है ना, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अच्छा सा फीडबैक देना, क्योंकि गाइस इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो? तो गाइस किसी भी इंटायर रो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की का जो यूज किया जाता है ना MS एक्सेल में, तो आपने गाइस याद रखना है कंट्रोल प्लस 9 की मदद से आप कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनहाइड इंटायर रो? तो गाइस किसी भी रो को अनहाइड करने के लिए, मीन के अगर आपने हाइड की हुई है उसको अनहाइड करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है, तो आपने गाइस याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 की मदद से आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर कॉलम? अब गाइस कॉलम की बात हो रही है, तो आपने गाइस याद रखना है कंट्रोल प्लस 0 की मदद से। गाइस ये ना 0 है, ओ नहीं है। ठीक हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज्ड यूजिंग? तो गाइस किसी भी वर्कबुक को अगर आपने ओपन किया हुआ उसको क्लोज करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है, तो गाइस आपने याद रखना है कंट्रोल प्लस W की मदद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल प्रेस बाय? तो गाइज MS एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने के लिए हमने बताना है कौन सी की प्रेस की जाती है। तो गाइज याद रखिएगा F11 की मदद से आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स? तो गाइज याद रखिएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए MS एक्सेल में जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है गाइज F12 की मदद से आप कर सकते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल कंट्रोल प्लस S कैन बी यूज टू? तो कंट्रोल प्लस S की मदद से आप MS एक्सेल में क्या चीज कर सकते हैं? तो गाइज याद रखिएगा आप सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, प्रेस डैश टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स? तो गाइज हमने बताना है सर्च बॉक्स को मीन के लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो गाइज याद रखिएगा MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया जाता है सर्च बॉक्स को लेने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाइल सिलेक्टिंग मल्टीपल वर्कशीट इन एक्सेल द फॉलोइंग की मस्ट आल्सो बी यूज्ड व्हेन क्लिकिंग द शीट टैब? तो गाइज जब आप एक से ज्यादा शीट को MS एक्सेल में सिलेक्ट करते हैं, उनमें से किस की को साथ में प्रेस किया जाता है? तो गाइज याद रखिएगा कंट्रोल का यूज किया जाता है। गाइज कंट्रोल के साथ साथ आप जिस वर्कशीट को मीन के आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको आप क्लिक किए जाते हैं, तो आप मल्टीपल शीट्स को आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टैब का काफी ज्यादा यूज किया जाता है ऑफिस में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम? तो गाइस इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है, आपने याद रखना है कंट्रोल प्लस स्पेस बार की मदद से आप कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर रो? तो गाइज इंटायर रो की अब बात हो रही है, तो आपने गाइज याद रखना है आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार की मदद से कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिलेक्ट ऑल रोज कॉलम इन द वर्कशीट प्रेस बाय?
गाइस MS एक्सेल में आप तमाम रोज़ और कॉलम को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वर्कशीट में, तो गाइस ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, Ctrl+A का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, टू मिनिमाइज द करंटली सिलेक्टेड विंडो प्रेस बाय। गाइस जो भी विंडो आपने ओपन की हुई है, तो गाइस उसको मिनिमाइज करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है, तो आपने गाइस याद रखना है Ctrl+F9 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मैक्सिमाइज द करंटली सिलेक्टेड विंडो। गाइस अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपने गाइस याद रखना है Ctrl+F10 का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, टू डिस्प्लेज द ओपन डायलॉग बॉक्स प्रेस बाय। गाइस ओपन डायलॉग बॉक्स की बात हो रही है, तो गाइस याद रखिएगा Ctrl+O की मदद से आप कर सकते हैं। गाइस ये 0 नहीं है, O है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच इज यूज टू परफॉर्म अनडू ऑपरेशन। गाइस ये तो MS वर्ड में भी, MS एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी गाइस सेम ही मीन के Ctrl+Z की मदद से आप अनडू ऑपरेशन कर सकते हैं। मीन के कोई भी बाई मिस्टेक अगर आपके कोई रो कॉलम डेल हो जाती है, तो गाइस Ctrl+Z की मदद से आप उसको अनडू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की ओपन्स द गो टू द डायलॉग बॉक्स। तो गाइस हमने बताना MS एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है ओपन टू द डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए, तो आपने गाइस याद रखना है F5 का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड सेल इन MS एक्सेल। ये तो वैसे आप लोगों को पता होगा, किसी भी सेल को मीन के MS एक्सेल में कॉपी अगर आप करना चाहते हैं, तो गाइस Ctrl+C का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 शॉर्टकट कीज है ना MS एक्सेल में यूज़ की जाती हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है, तो अपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी फीडबैक देना है। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।